अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बात है मेरे दिमाग में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है और उस पे आप लोगों की राय भी लेनी है। अपनी एक हमारी जानने वाली एक मुझे मिली जो कि दो छोटी बच्चियों के साथ, जो कि उनकी पोतियां हैं, उनके साथ वो जा रही थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी और अपने बेटे को इटली में फैमिली वीज़ा लगवा के अपने पास बुला लिया है और बच्चियों को नहीं बुलाया। ये बात मुझे काफ़ी हैरान लगी और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? पता चला कि नहीं, वो बच्चियों के लिए वहाँ माहौल अच्छा नहीं है और बच्चियाँ यूरोप में जाके और वहाँ के स्कूल्स में अगर जाएंगी वो इस तरह, तो वो बिगड़ जाएंगी। ये बात मुझे इतनी हैरान हुई मैं इस बात पे। पहले तो आपने उन बच्चियों को पे जुल्म किया, उनकी माँ से दूर करके, उनके भाई से और उनके बाप से भी, और फिर अपने माँ पे जुल्म किया कि बच्चियों को नहीं लेके गए। ये जो बात है कि बच्चियाँ बिगड़ जाएंगी, बच्चियाँ ख़राब हो जाएंगी यूरोप में, ये बात मैंने पहले भी वहाँ स्पेन में भी काफ़ी लोगों को के मुंह से सुनी है। बल्कि यूरोप में रहने वाले मोस्टली लोगों का यही ख्याल है कि हमारी बच्चियां यहाँ के स्कूल्स में जाएंगी और इन लोगों की एजुकेशन से इन लोगों के साथ रह के वो बिगड़ रही हैं। चले मान लेते हैं ये बात ठीक है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि बच्चे भी बिगड़ रहे हैं? क्या बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है? बच्चों की तरबियत, उनका बिगड़ना, उनका वो वो मैटर नहीं करता। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप ये सोचें कि कल को इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं में से लड़कों के साथ आपकी बच्चियों की शादी होनी है, तो क्या आपको पसंद होगा कि बिगड़े हुए लड़कों के साथ आपकी बच्चियों की शादियां हों? तो बात करने का मतलब ये है कि बच्चियों के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत पे भी आप फोकस करें। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़, कोई भी माहौल या कोई भी मुल्क आपके बच्चों को या आपकी बच्चियों को बिगाड़ नहीं सकता, उनको ख़राब नहीं कर सकता, अगर आपके घर की तरबियत और आपके घर का माहौल इस काबिल है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से की है, तो कोई भी चीज़ उनको बिगाड़ नहीं सकती। मेरा ये ख्याल है। और अगर आप अपने बच्चों को प्रॉपर वक्त देते हैं, घर में माँ और बाप दोनों अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, उनके साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं, और उनको मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो घर से बाहर होने वाली सब बातें घर आके अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। और वो इस तरह हो सकता है जब आप बच्चों को टाइम देंगी। बच्चों को अपने घर में इस्लाम की तालीम दें। बच्चों को ऑनलाइन कुरान वगैरह लगाया होता है और कुरान पढ़ा दिया, तो यहाँ तक आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बच्चों को और बच्चियों को अगर आप घर में इस्लाम की तालीम देती हैं और उन पे ख़ुद आपको चाहिए कि अमल करके भी दिखाएं। अगर बच्चे के घर का माहौल, उनकी तरबियत मजबूत होगी तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, उनको अपने छोटे छोटे काम, घर के काम खुद करने दें। अगर आपके वालिदैन पाकिस्तान में हैं या आपके साथ रहते हैं तो बच्चों के सामने अपने वालिदैन की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो बच्चे आपको देख के आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो चाहे वो फिर यूरोप के स्कूलों में रहें, वो चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे वो जहाँ भी रहें, उनको कोई ख़तरा नहीं है। और जैसे वो पहले एक बार्सिलोना सानिया वाली वीडियो में भी मैंने कहा था कि माँओं को ख़ास ज़रूरत है अपने बच्चों की तरबियत पे। अपने बच्चों को कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं ताकि कल को ज़िंदगी में उनको उनके पास कोई हुनर होगा, अपनी बच्चियों को भी और बच्चों को भी, तो उनको मुश्किल वक्त में उनके काम आ जाएगा। और इसके अलावा बच्चों की, चाहे आप इस काबिल हैं कि बच्चों की हर सब ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इस हद तक आप लाड प्यार में और इस तरह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे तो वो यकीनन बिगड़ जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वालिदैन को अगर उनका ख्याल रखें और उन पे अमल करें तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको कोई ख़तरा नहीं है कि उनके बच्चे बिगड़ेंगे या उनको कोई
تو بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی دونوں کو ہی توجہ کی اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کے ہی بگڑنے کے چانسز ہیں، ضروری نہیں کہ بچیاں ہی بگڑ جاتی ہیں. اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتائیں، اور اس میرے خیال کے ساتھ اگر آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو یہ بھی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. امید کرتی ہوں آپ کو ایک سوچنے کا نیا زاویہ مل گیا ہوگا. تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے سینسٹیو ایشوز پہ بات کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رائے شیئر کر سکیں. اللہ حافظ.